जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान चुनाव पश्चात के हलचल की। वहाँ सभी को मालूम है कि राजस्थान में एक महारानी है और महारानी का नाम है श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया। वो ग्वालियर राजघराने की पुत्री है। राजस्थान के धौलपुर में शादी होकर आई हैं जाट राजा से। वो खुद तो है मराठा और राजपूत, शादी हुई है धौलपुर जाट राजा से, एवं उनके बेटे ने दुष्यंत ने शादी की है गुर्जर लड़की से। और इनके जो पूर्व पति हैं, इन्होंने तो तलाक ले लिया था शादी के एक साल बाद ही, एक साल के अंदर ही, बाद में एक साल के अंदर ही। और इनके जो पूर्व पति हैं वो है एक पंजाबन के बेटे, एक सरदारनी के बेटे हैं। मैंने इस तरह एक दो लाइन में इनका संक्षिप्त पारिवारिक इतिहास आपको बताया। तो महारानी जी जो है वो जब से राजनीति में आई है, विशेषकर 2 बार जब वो मुख्यमंत्री रह गई, तब से तो उनका पुराना जैसे राजा महाराजा लोगों का पुराना जैसे ठाट बाट रहता था ना, उससे भी कहीं ज़्यादा ठाट बाट वाली महारानी रही है। मैंने उससे भी ज़्यादा लोकतंत्र, गणतंत्र, प्रजातंत्र नाम की कोई चीज़ इनकी रहन सहन, खान पान, चाल चलन, लेन देन, बात व्यवहार में कहीं कोई झलकता ही नहीं था। ये जो 2 बार रह गई है, प्रजातंत्र क्या बोलते हैं, लोकतंत्र, गणतंत्र, डेमोक्रेसी नाम की कोई चिड़िया ही नहीं है इनके पास। ये कैसे आई? ये चूंकि इनकी मतलब मम्मी थी विजय राजे सिंधिया, राजघराने की, ग्वालियर राजघराने की राजमाता थी, और वो चूंकि फाउंडर मेंबरों में है भारतीय जनसंघ के, और उनको सारे पुराने जितने भी भारतीय जनसंघ के, तत्पश्चात भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठतम नेता उनको बहुत मान सम्मान आदर करते थे। उसी के प्रभाव से ये राजनीति में आ गई। और राजनीति में जो आ गई और आते ही तो 3 बार 4 बार सांसद बनी, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में केंद्र में मंत्री रही, यहाँ तक कि कटक में भी आई थी। वो 99 में जो साइक्लोन हुआ था उस समय ये MSME की मिनिस्टर थी वाजपेयी जी के कैबिनेट में, कटक में आई थी, खपुरिया में, इंडस्ट्रियल स्टेट में। वो मेरी प्रिंटिंग प्रेस के पास ही है वो। और वहाँ पर जो ओसिया बोल के एक बिल्डिंग है, वहाँ उस बिल्डिंग में इन्होंने वहाँ कुछ कंट्रीब्यूशन भी दिया है, और इनके हाथ से एक फाउंडेशन स्टोन भी लगा है वहाँ पर ऑफिस बिल्डिंग का। तो ये क्या है कि जो 2 बार राजस्थान में जो चीफ मिनिस्टर रह गई, इनके तेवर और भी चढ़ गए और भी बढ़ गए। और चूंकि इनके मुंह बोले, ये अशोक गहलोत जो है इनके मुंह बोले भाई है, और उनकी तरफ से ये मुंह बोले बहन है। तो इन भाई बहनों ने 25 साल जो शासन किया राजस्थान का, तो बेड़ा गर्क किया ही है, और किसी की सुनी नहीं। और अब क्या है कि ये चूंकि देखिए मजे की बात, बीजेपी सभी जानते हैं कैडर बेस्ड पार्टी है। कैडर, उसका जो मेन कैडर है वो आता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, और सनातन और हिंदुत्ववादी पार्टी है, भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और उसके नेत्री ये रही और 2 साल मुख्यमंत्री रह गई। देखिए मजे की बात ये है। और अब ये जो अभी पिछले साल, ये जो 5 साल जो चला अशोक गहलोत का शासन, उसके अंदर में इतने मुद्दे आए, जनहित के मुद्दे, हिंदुत्व के मुद्दे, सनातन के मुद्दे, जनता जनार्दन के भलाई के मुद्दे, एक भी मुद्दे पर एक भी बयान पिछले 5 साल में वसुंधरा राजे ने अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ, वहां के कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक भी बयान जारी नहीं किया कि एक बार भी सड़क पर उतरी है, आंदोलन में भाग रही है, कुछ भी इन्होंने नहीं किया। लेकिन इनका वही महारानी वाला ठाट, महारानी वाला मिजाज। और यहाँ पर वो देखी कि मैं तो अंत में महीना 2 महीना जब रहेगा तब मैं राजमहल से निकलूंगी, और उस समय जो सब मेरे चेले चपाटे हैं, इनका तो वही पुराना रवैया ना कि मेरे चेले चपाटे हैं, जाएंगे कहाँ, मैं ही अपने लोगों को टिकट दिलाऊंगी, वो जीतेंगे, और इस बार तो बीजेपी का टर्न है, मैं ही बनूंगी।
इनके पास कैंडिडेट कहां पर है? इस गुमान में, इस घमंड में महारानी वसुंधरा राजे रह गई और वो घमंड उनका प्रधानमंत्री मोदी ने चूर चूर कर दिया। एवं उनके वो जो अपने मतलब मोंगेरी लाल के जो हसीन सपने देख रही थी कि मैं तीसरी बार, मेरा भाई 3 बार अशोक गहलोत बन गया, अब मैं तीसरी बार मैं बनूंगी चीफ मिनिस्टर, वो इनके सपने सारे धराशायी रह गए। मोदी ने इनको ठेंगा दिखा दिया है और ये पूरे कोसों दूर चली गई है मुख्यमंत्री पद से, अब और नहीं बन सकती। इनको भी यही आशंका थी, इसीलिए अब आप देखिए, इसीलिए मोदी ने इनको मुख्यमंत्री का चेहरा भी उपस्थापन नहीं किया किसी भी मीटिंग में, कहीं भी लिखा नहीं, बीजेपी मैनिफेस्टो में भी कहीं वर्णन नहीं है, घोषणा में नहीं है, कि कहीं साधारण सभा में नहीं है, पब्लिक मीटिंग में नहीं है, बयानों में नहीं है, कहीं इसका नाम भी नहीं दिया, इनका नाम भी नहीं दिया गया कि ये हमारी मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार है या मुख्यमंत्री की चेहरा है, कहीं भी इनका नहीं दिया गया। क्योंकि सब जानते हैं जो 2 बार ये जो चीफ मिनिस्टर रही और जो आखिरी बार जो 5 साल के पहले इनका जो टर्म खत्म हुआ, उस समय इनके विरुद्ध में नारा चल रहा था पूरे राजस्थान में, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तेरे से बैर नहीं। तो वसुंधरा को तो गद्दी से उतार दिए राजस्थान के लोग, मारवाड़ी लोग, लेकिन मोदी को तो देखिए इसके 4 महीने बाद ही, पिछले बार के जो 2018 के दिसंबर में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस की सरकार आई, उसके 4 महीने बाद ही लोकसभा का चुनाव हुआ और वहां 25 लोकसभा सीटें, 25 के 25 सीटों पर बीजेपी जीती है, एक भी सीट कांग्रेस नहीं दे पाई। यहां तक कि अशोक गहलोत के बेटे जो राजस्थान के पप्पू हैं, वो भी अपनी जगह, अपनी सीट जो जोधपुर वाली सीट पे बचा नहीं पाए। मतलब ऐसे ऐसे तो इनके कारनामे वसुंधरा राजे के, स्टेट गवर्नमेंट को तो हरा दी, वहां पर बीजेपी का मतलब बीजेपी हार गई, कांग्रेस पार्टी फिर सत्ता पर काबिज हो गई, लेकिन 4 महीने बाद ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर आसीन हो गए, 25 के 25 लोकसभा सीट बीजेपी जीत गई। 4 महीने में कितना फर्क हो गया देखिए, स्टेट में कांग्रेस, 4 महीने बाद सेंटर में बीजेपी, वो भी फुल 25 के 25 सीट। ये ताज्जुब की बात है। तो महारानी को क्या समझ नहीं आया कि भाई मैं किस मुंह से बीजेपी आला कमान को, किस बात पर बीजेपी आला कमान को लाल आंख दिखाऊंगी, तेवर दिखाऊंगी, चेहरा दिखाऊंगी, तो सब बातें भूल गई। वो तो अपने खुश माल में, अपने ख्यालों की दुनिया में रहती है। इसलिए उन्होंने इस बार क्या किया, जब नरेंद्र मोदी बीजेपी हाईकमांड जब उनसे दूरी बनाने लग गया, तो इन्होंने क्या, और सब मीटिंग में गई है, मोदी जी के वहीं पर मीटिंग में मंच साझा की है, लेकिन मोदी मीटिंग के एक कोने में, ये मीटिंग मंच पर एक कोने में मोदी जी, दूसरे कोने पर ये वसुंधरा जी। केवल अंतिम क्षणों में, अंतिम पलों में इनके एरिया के अंदर ही कोई मीटिंग थी, वहां पर मोदी जी बीच में बैठे थे, एक तरफ वसुंधरा के बेटे दुष्यंत सिंह जो सांसद हैं, और दूसरे एक तरफ सांसद दुष्यंत सिंह, दूसरी तरफ वसुंधरा राजे, बस एक ही मीटिंग में मां बेटे दोनों के साथ में मंच में मोदी ने मंच साझा किया था और वहीं पर दोनों मां बेटों से भी बात की थी। इसके अलावा कहीं भी इवन मंच पर मुलाकात होने पर भी कोई रामरामी नहीं, आमने सामने कुछ नहीं, बस हाँ हाथ जोड़ी, वो भी उत्तर दे दिए, लेकिन और कोई बातचीत नहीं, अगल बगल में बैठना भी नहीं। ये सारे सब बीजेपी हाईकमांड ने समझा दिए थे वसुंधरा को। तब भी आप देखिए महारानी के हठ धर्मिता, महारानी ने परसों जयपुर में अपने सेक्रेटरी के जरिए से, अपने चमचे के जरिए से सारे नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों में जो उनके खास थे, उनको फोन करके बुलाई है अपने आवास पर, वहां सिविल लाइन्स में जो इनका आवास है वहां पर बुलाई है कि आइए महारानी ने याद किया, आइए महारानी आपसे मिलना चाहती है। तो उसमें से कुछ गए, कुछ नहीं गए। अब महारानी का ये देखिए, महारानी को भी मालूम हो गया था कि बाद में अब मुझे सीट चीफ मिनिस्टर की मिलने वाली नहीं है, इसलिए महारानी ने भी, कोई बात बोल रहे हैं कि 25-30 बागी उम्मीदवार खड़ी की थी, कोई बोल रहे 35-40 खड़ी की थी, जो भी है, लेकिन महारानी के उम्मीदवारों में से जिनको टिकट नहीं दिला पाई और बागी तौर पर खड़े हो गए, बाकी 5-7-10 को तो टिकट भी दिलाई है, लेकिन बाकी जो उम्मीदवार, बाकी जो 25-30 तो कम से कम खड़े किए है ये, तो उसमें से कम जो है, कोई बोल रहे 10-12-15 तक इनके उम्मीदवार जीते हैं।
अब मजे की बात यह है कि परसों जो इनके सिपह सालार ने फोन कर करके बुलाया, उसमें से कुछ एमएलए चले भी गए इनकी कोठी पर, जो जयपुर में 13 सिविल लाइंस में जो है वहां पर चले भी गए, मुलाकात की, कुछ गए कुछ नहीं भी गए। और महारानी ने जिस हिसाब से उन पर पासा फेंका था, कई आदमी छुटकर आ भी गए। और ये तो परसों की घटना है, और कल तक वो जितने लोग भी गए थे करीब करीब सारे छिटक लिए, क्योंकि वो भी सब राजनीति वाले हैं, कोई बेवकूफ तो है नहीं। सारे के सारे करीब करीब जिनको ये बागी को टिकट नहीं दिला सकी, खड़ी की, और उसमें से जो जीते उनमें से भी बहुत लोग छिटक लिए। और बाकी जो जीते हुए उम्मीदवार बीजेपी टिकट पे जो जीते, वो भी जो पहुंचे थे वो भी छिटक लिए। अर्थात अभी महारानी के साथ में कोई इक्का दुक्का ही भाजपा का विधायक हो सकता है। बाकी सारे निर्वाचित विधायक, चाहे वे बागी हो चाहे वो टिकट लेके जीते हो, वो सबों ने वसुंधरा का साथ छोड़ दिया है, और वसुंधरा को भी एहसास हो गया है। अब क्या करेंगे वसुंधरा जी? अब तो कोई उपाय भी नहीं है, क्योंकि वो सब तो भाई राजनीति में ऐसा है ना कि कोई किसी का परमानेंट दोस्त भी नहीं है और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन है। अब अपने ख्यालों की दुनिया में रहे। इनका एक खास सिपह सालार था, उनका नाम आता है कालीचरण सराफ। और वो कालीचरण सराफ के वो इनके जमाने में काफी मतलब मंत्री भी था, काफी फेमस भी हुआ था और करीबी था, सबसे ज्यादा करीबी मंत्री में वही था। उन्होंने सारे बीजेपी विधायकों को और जो बागी जो जीते हैं उनको सबको ज्यादातर बुलाने की मैं उन्हीं की बड़ी भूमिका थी। लेकिन वो भी अब टाइम फिस हो गए, और उन्होंने भी अब उनको भी समझ में आ गया नहीं, और वसुंधरा की दाल गलने वाली नहीं है बीजेपी की तरफ से गवर्नमेंट मेकिंग में राजस्थान में। इसलिए केवल वो शायद कालीचरण सराफ के अलावा और कोई भी शायद इनके साथ में, वसुंधरा के साथ में आज की तिथि में, वर्तमान के समय में कोई इक्का दुक्का भले ही हो, लेकिन वो भी कोई गिनती में नहीं आते हैं। अर्थात वसुंधरा जी का कैरियर राजस्थान में, हम तो पहले भी राजस्थान के जो हम 5-6 वीडियो बनाए थे, हम उसमें भी कई बार बोले हैं कि राजस्थान में वसुंधरा का कैरियर खत्म है। और एकदम अब समझिए एक तरह से ऑफिशियली आ गया एक तरह से कि अब उनके ऊपर बीजेपी आगामी आने वाले दिनों में, वर्षों में दांव नहीं लगाएगी, अर्थात उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। अब देखना यह है कि वसुंधरा क्या करती है। मेरा तो यह आकलन है कि वसुंधरा चुपचाप रहेगी, और इनको बीजेपी हाईकमांड की तरफ से बोला जाएगा कि आप चिंता ना करें, 4 महीने बाद जो लोकसभा चुनाव है आप वहां पर लोकसभा में खड़ी हो जाए, केंद्र में आपको मंत्री बना देंगे, केंद्र में आपको सत्ता सुख आपको दे देंगे, वह मंत्री आपको बना देंगे। और जो आप अभी एमएलए जो जीत के आई है, वो जो सीट खाली होगी उसके लिए उसमें आपका जो बेटा है दुष्यंत सिंह, उसको हम वहां से चुनाव लड़ा देंगे, वो राजस्थान विधानसभा में वो मेंबर बन के रहेंगे। आप आ जाइए सेंटर में लोकसभा में, और आपको केंद्र में मंत्री बना दिया जाएगा। अब क्या आगे होगा वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन बीजेपी हाईकमांड की तरफ से ऐसे सिग्नल दिए जाएंगे बोल के मेरे को उम्मीद लगती है। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।